मैं निश्चित रूप से 2035 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा दूंगा, और घोषित होगा, ये तय है। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, चाहे उसके लिए भयंकर गृह युद्ध लड़ना पड़े। जो संविधान, जो ग्रंथ लोगों में बांटने, नफरत फैलाने और इसका काम करे, उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए जनहित में। कोई ज़रूरत पड़ती है तो योगी की बैंड बजा देता हूँ, मोदी की भी बैंड बजा देता हूँ। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो जनता के लिए, धर्म के लिए मोदी और योगी की भी बैंड बजाऊंगा। राहुल की तो बजा ही रहा हूँ, इसलिए कि वो देश को गजवाए हिंद के उसमें झोंक रहे और देश को इस्लामिक राष्ट्र बना रहे। मुख्तार अंसारी कोई संत तो नहीं थे, अतीक अहमद कोई संत भी नहीं थे, जो मारे गए वो कोई संत नहीं थे, जितने अपराधी मरे हैं वो कोई संत नहीं थे। हम तो वो जो कानपुर वाला ब्राह्मण मरा, हमने कभी विरोध नहीं किया। अगर कोई ब्राह्मण हत्यारा है और उसका इनकाउंटर हो रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। वो चाहे जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, अपराधी की केवल एक ही जाति है, वो है अपराध। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के ध्वज को ढोने वाले या उसको लेकर के चलने वाले बहुत सारे लोगों की जो श्रृंखला हमारे देश में है, वैसी ही श्रृंखला की एक कड़ी के साथ आज हम हैं दोस्तों। हम हैं स्वामी जी के पास, और स्वामी जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप आनंद स्वरूप जी महाराज हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। आप काली सेना के संस्थापक भी हैं, जहाँ तक हमने सुना हुआ है, हमें जानकारी है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से पहली बार स्वामी जी का दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला है। स्वामी जी से हम थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, और इसलिए बने रहिएगा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, स्वामी जी का क्या योगदान है, स्वामी जी के साथियों का क्या योगदान है, बहुत सारी बात करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो स्वामी जी, ये सनातन धर्म का जो अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, या जिस तरीके से 500 साल के इंतज़ार के बाद एक हमारी मनोकामना पूर्ण हुई राम मंदिर की स्थापना के रूप में, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? नहीं, वो तो सच बात है कि अगर कोई हमारी संस्कृति पे प्रहार किया, कोई हमारे धर्म पे चोट किया और हमने उसको पुनर्जीत लिया, तो निश्चित रूप से वो तो उसी के रूप में, धर्म की विजय के रूप में मैं देखता हूँ उसको। और यह समय ज़्यादा लग गया, 500 वर्षों का समय, लंबा समय, चूँकि विलंबित न्याय की जो प्रक्रिया है अपने देश में, वो हर जगह है। वो खेत का मैटर हो या मंदिर का मैटर हो, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कई सौ वर्ष लग जाते हैं। तो हुआ तो विलंब, लेकिन देर आया, दुरुस्त आया, और अब जो गौरव सब हिंदुओं को प्राप्त हुआ है वो अद्भुत है, और उसका आनंद भी अद्भुत है। स्वामी जी, मैं खुल के बात करूं तो एक पर्टिकुलर पार्टी ने हमारे देश में लगभग 70 साल राज किया, और कहीं ना कहीं रुकावट भी बनी रही राम मंदिर के निर्माण के मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, क्या है, वो जो पार्टी थी, अब पार्टी वोटी कोई पार्टी तो रहने की, मैं तो कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का जो दंश था, पाकिस्तान का निर्माण, बांग्लादेश का निर्माण, कश्मीर का निर्माण, यह जो नासूर बनाया कांग्रेस ने, वो निश्चित रूप से उसके पीछे गहरी साजिश थी। जो साजिशकर्ता लोग थे, आज वो सब कांग्रेस में हैं, और इसीलिए कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। वो राम मंदिर का मुद्दा हो या आज वर्तमान में, मैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नेहरू और राहुल दोनों के जो खून है वो लगभग एक ही जैसे हैं। क्योंकि नेहरू भी कश्मीर बनाने वाले नेहरू थे, पाकिस्तान बनाने वाले, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू ने देश का बंटवारा करा दिया। और आज जिस प्रकार से चाइना की मदद हो रही है, जिस प्रकार से जगह जगह मदद हो रही है, वो बड़ा निंदनीय है। और अभी राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। तो राहुल जी जो खतरनाक काम कर रहे हैं, कहीं आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है कि ये विदेशों में जाकर के अपने ही देश के खिलाफ आग उगल रहे हैं? नहीं, वो इशारा क्या, जनता देख रही है, जनता सब जानती है। और चाणक्य ने कहा कि विदेशी माँ से उत्पन्न हुई संतान कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकती है। तो राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं, चाणक्य के ज़माने का तो नहीं देखे, लेकिन चाणक्य का जो सूत्र है वो दिख रहा है इस समय कि कितना खतरनाक है। और हम लोग अभी राहुल गांधी का जो सपना है फिर से इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उसको होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने काली सेना का गठन किया है। अभी 2 लाख सैनिक हैं उसके पास, और गांव-गांव, हर गांव में कम से कम 20 से 25 सैनिक रहेंगे, तब जाकर के भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत हिंदू राष्ट्र जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि हम मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार करने वाले हैं या उन्हें भगा देने वाले हैं। जब द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान बना तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो,
लेकिन हम सेकुलर रिपब्लिक बन गए। दुनिया में सेकुलरिज्म का कोई डिफिनीसन देने वाला धरती पे है ही नहीं है, कोई डिफिनीसन नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मिल कर के, जो भारत में रहता है वो हिंदू है, मैं भी ये मानता हूँ, और उसकी संस्कृतियाँ लाख इस्लाम को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसके रग रग में हिंदू है, कहाँ उसको निकाल पाएगा वो। स्वामी जी, आपने बातचीत के दौरान एक बहुत बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी हमारे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इसको? नहीं, वो तो क्या है, जब भी इस देश में हिंदुत्व का मुद्दा हो, अब वो राम मंदिर जिसको नाच गाने का मंच दिखता हो, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की उनकी बयानबाजियाँ जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं, और अभी उन्होंने बोला कि हिंदू हिंसक होता है, जो सदन में बोला वो सब एक राजनीतिक बयान है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन अभी जब भी कोई हिंदुओं के साथ कुछ हो जाता है तो राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान को चींटी काट ली तो भी राहुल गांधी को दर्द होने लगता है। तो वह जो उनका दोष नहीं है, दोष ये है कि जो मुसलमान है वो एकजुट होकर के पूरी तरह से वोट कर रहा है, पूरी तरह से। लेकिन हिंदू एकजुट नहीं है, वो जातियों में बटा है। कहीं राजभर की पार्टी है, कहीं कुशवाहा की पार्टी है, कहीं राजपूत की पार्टी है, कहीं ब्राह्मण की पार्टी है। तो यह जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है, अगर वो यादव है तो 12% है, अगर वो राजपूत है तो 4% है, ब्राह्मण है तो 12-15% है। तो लेकिन इन सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? मुसलमान की संख्या है। 18 से 20% मुसलमान इस देश में है। तो जब आप जातियों में बटे हैं तो हमेशा कमज़ोर रहेंगे, और जो राजनीतिक व्यक्ति है वो मजबूत व्यक्ति की तरफ जाएगा। उसको लगता है कि जो इस्लाम की बात करने से, इस्लामिक राष्ट्र की बात करने से, मुसलमानों की बात करने से हमको एक मुश्त ये 18 से 20% वोट मिल जाएगा, इसलिए वो बातें करता है। लेकिन अभी जो है, आप देख रहे होंगे ट्रेन उड़ाने से लेकर के किस तरह की साजिशें हो रही हैं, और अभी आने वाले 2 वर्षों में लगभग 20 ट्रेनों का बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। मैं ये खुलासा कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि 20 ट्रेनों का बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जो साजिश के तहत होगा, और उसके बाद पूरी जनता देश की त्राही त्राही करेगी, और हो सकता है कि सदन पे और विधानसभाओं में घुस जाए वो, और जा करके एनआरकी फैला दे। तो सर, एक बात बताएं कि आप तो बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे, जब आप ये दावा कर रहे हैं कि 20 बड़ी ट्रेनों का एक्सीडेंट हो सकता है, तो आखिर इस साजिश के पीछे साजिशकर्ताओं का उद्देश्य क्या है? साजिशकर्ताओं का उद्देश्य यही है कि 4,000-5,000 हिंदू मरे और देश में हिंसा फैले, और फिर से वो इस्लामिक राष्ट्र बने। और कौन कर रहा है? दूसरे थोड़े लोग कर रहे हैं केवल। और हम ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन जो मुसलमान खराब है, जो इस देश को गजवाए हिंद बनाना चाहता है, जो इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, वो कह रहा है। अभी खुल करके एक व्यक्ति ने कहा कि अब मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और भाजपा का राज खत्म होगा, मतलब हिंदू राज खत्म होगा। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात छन करके आ रही है। आए दिन रोज़ दंगे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, डेली दंगे हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी साजिश करता हैं उनको कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि विदेशी ताकतों का भी संरक्षण मिल रहा है या फंडिंग वगैरह आ रही है? भाई देखिए, शुरू से भाजपा ने तो निश्चित रूप से FCRA अकाउंट्स को सीज किया है, तो कम हुआ है, लेकिन पहले से ही वो ईसाई मिशनरियों का पैसा वो कहाँ से आता है? भारत से नहीं आता। गरीब कोई पैसा उत्पन्न नहीं करता, ईसाई मिशनरियाँ पैसा उत्पन्न नहीं करती। तो वो सब पैसा इसलिए आता है कि भारत को किस तरह से, चूँकि जातियों में बटा हुआ समाज है, उसको कैसे ईसाईकरण किया जाए, ईसाई लगे हुए हैं, कैसे इसका इस्लामीकरण। अभी आपने देखा एक व्यक्ति को सजा हुई 10 लोगों को, जिसमें 10,000 लोगों को इस्लामिक उसमें कन्वर्ट कर दिया, जबकि वो स्वयं हिंदू था और कन्वर्ट होकर मुसलमान बना था। उसने 10,000 लोगों को, और सजा हुई, अभी आजीवन कारावास हुआ उसमें। तो ये पूरी मिशनरियाँ चल रही हैं भारत को हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए। आपने देखा अभी नेपाल हिंदू राष्ट्र था, सेकुलर राष्ट्र हुआ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ हुआ, अभी 10% मुसलमान वहाँ आ गए, 5% मुस्लिम आ गए। कहाँ से आ गए? तो ये पूरी एक साजिश के तहत, अब आप देख रहे हैं ना, पूरा लड़ाई चल रही है। इजराइल और 5 देश उससे लड़ रहे हैं। यमन लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, लेबनान लड़ रहा है, और फिलिस्तीन लड़ रहा है। तो ये क्यों लड़ रहे हैं? और वो लड़ रहे हैं तो भारत के मुसलमान को क्यों दर्द हो रहा है? भाई वो 2 देशों का मुद्दा है। जब 5,000 यहूदी काटे गए, अभी जल्दी 1,000 लोगों को, बच्चों को जला दिया गया, मार दिया गया, तो एक भी मुसलमान भारत का क्यों नहीं बोल रहा था? दुनिया का मुसलमान क्यों नहीं बोल रहा था? लेकिन जब फिलिस्तीन और गाजा, हमास और हिजबुल्लाह के लोग मारे जाने लगे, तो देश का मुसलमान बोल रहा है, इसलिए उसको लगता है कि वो मुसलमान लड़ रहा है।
अन्याय करे या न्याय करे, वो मुसलमान के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया का मुसलमान, इसलिए कि वो जिहाद कर रहा है और जिहाद उसको सवाब देगा। उसको सिखाया जा रहा है, उसको गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हम 20 बार कह चुके कि कुरान की 26 आयतों में जो कमियां हैं उसको ठीक दुरुस्त किया जाए। जो काफिर दिन रात हमारे साथ रहने वाले लोग हमको काफिर समझे, हमको मारें, हमको मारने की बात सोचें, काफिर वाजिबुल कत्ल है ये कहें, तो ये सब जो बातें हैं यह अब हिंदू जाग चुका है। आपने देखा होगा जगह जगह हिंदू जाग चुका है और हिंदू जगेगा, हिंदू संगठित होगा तो ये देश फिर से जो गुलामी के पहले था, मैंने 615 के पहले था, वैसा ही भारत हो जाएगा। मैं 712 के पहले वाला भारत चाहता हूँ। मैं प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण चाहता हूँ। मैं नए भारत के पक्ष में नहीं हूँ। मैं गुरुकुलों की स्थापना हो, हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता हो। यहूदियों की एक पहचान है, 70 लाख यहूदी हैं, उनका भी एक देश है। 250 करोड़ हिंदू इस दुनिया में रहता है, उसका एक भी देश नहीं है। 130 ईसाई देश है, 57 इस्लामिक देश है, छोटे से यहूदियों का एक हिस्सा है, उनका भी एक देश है, बौद्धों का भी देश है। लेकिन हिंदू 250 करोड़ रहता है, उसका एक भी देश नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहिए।